प्यारे बच्चों, ट्यूटर सुब्रतो में तुम सबका स्वागत है। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 का सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारे लिए इस वीडियो में। हर एक मैथ का सॉल्यूशन को देखो, तभी तुम खुद से इंडिपेंडेंट बन सकते हो, खुद से मैथ को बना सकते हो। आधा अधूरा वीडियो को देखकर खुद को महारथी मत समझने लग जाना। और अगर तुमने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले उस वीडियोस को देखो, क्योंकि उसमें मैंने सिखाया हुआ डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट को कैसे हम देखते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स को देखने के बाद हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उम्मीद है कि उस वीडियो को तुमने देखा है और सीखा है। नहीं देखा है तो जाओ और सीख लो। साथ ही एक बार मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करो, वहां देखो तुम्हारे लिए कौन कौन सा फोल्डर मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। जाओ और हर एक मैथ को सीखो। मैथ में 100/100 मार्क लेकर आओ और अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, साथ ही इस ट्यूटर सुब्रतो चैनल का नाम रोशन करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहां से हम a का वैल्यू लिख सकते हैं 2, b का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस 2√2 और c का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। जैसे ही a b c मिल गया, हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकाल सकते हैं। b² माइनस 4ac का फॉर्मूला से b की जगह पर हम रख देंगे माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 1। इसको अगर हम सॉल्व कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। 2 2 जा 4 हो जाएगा और √2 के लिए 2 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। और माइनस 4 2 जा 8, यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा 0। d इज इक्वल टू 0 जब आता है तो हम क्या कहते हैं, हेंस d इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे ना, द रूट्स आर इक्वल एंड रियल भी तो है। तो रियल नंबर है मतलब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इक्वल है मतलब मुझे अल्फा एंड बीटा अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। हमने यहाँ पे रूट डी का यूज क्यों नहीं किया भाई? रूट डी रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो का रूट, जीरो का रूट तो जीरो ही निकलेगा ना। फिर उसे फॉर्मूला में पुट करके फालतू का क्यों टाइम लॉस करना? इसलिए डायरेक्ट माइनस बी बाई 2a, यानी कि माइनस बी के जगह पर हम बी का वैल्यू को रख देंगे माइनस 2√2 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 2। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट से निकलेगा तो 2√2 और नीचे 2 2 जब 4 भी लिख सकते हो, या 2 इंटू 2 लिखो, क्योंकि फिर ये कट जाएगा। क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, √2/2। और यही हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। होप कि तुम्हें मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, वीडियोस से बहुत कुछ सीख रहे हो। अगर वीडियोस से सीख रहे हो तो वीडियोस को लाइक किया करो, थम्स अप दिया करो कमेंट सेक्शन में, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है? है। तो फिर a इज इक्वल टू हो जाएगा √2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2। तो देयरफॉर हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकाल लेंगे। फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू पुट करेंगे 7, 4 इंटू ए का वैल्यू है √2 इंटू सी का वैल्यू है 5√2 इज इक्वल टू 7 7 जब 49 माइनस, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 4 5 या 20 होता है और √2 इंटू √2 2 होता है, यानी 20 इंटू 2 हो जाएगा तुम्हारा 40।
इज इक्वल टू सॉल्व करें तो 9 जो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी डी इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ रूट कैसे निकल गया? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल जैसे ही हो गया तो हमें पता चल गया दो रूट निकलेगा, यानी अल्फा एंड बीटा निकलेगा। और रियल है मतलब इसका सॉल्यूशन संभव है, यानी कि हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, यानी कि माइनस बी के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस डी के जगह पर अपना वैल्यू पुट करेंगे 9 बाई 2 इंटू ए के जगह पर अपना वैल्यू पुट करेंगे यानी √2। इसको अगर सॉल्व किया जाए -7 यहां प्लस क्या हो जाएगा, 9 का हमें रूट पता है 3 होता है, डिवाइडेड बाय 2√2, यानी इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकलेगा -4 बाई 2√2। अगर हम इसे सॉल्व कर ले 2 जा 4 कट जाएगा, यानी -2 बाई √2 निकलेगा ना। अगर हम इसको ऊपर और नीचे काटे या फिर दोनों जगह पे √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो तो जरा मेरा मैथ कैसा हो जाएगा। ये √2 ऊपर और √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये ऊपर हो गया 2√2 यानी माइनस में, और नीचे हो गया √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा तो तुम्हारा रिजल्ट में क्या बच जाएगा -√2। ये समझ में आया? ये जो हमने किया है ये हमने किया है तुम्हारा जो ऊपर और नीचे दोनों से रूट को मल्टीप्लाई करके नीचे का रूट को हमने गायब कर दिया, क्योंकि हम हमेशा जब भी इस तरह का मैथ को सॉल्व करेंगे, जब भी रैशनल नंबर में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा तो नीचे में हम कहीं भी रूट को नहीं छोड़ेंगे। तो चलो अगला हम करते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a इज इक्वल टू -7 माइनस √9 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू √2, यानी कि इसको सॉल्व कर दो -7 -3 बाई 2√2 इज इक्वल टू, यहां पे तुम्हारा हो जाता है -10 बाई 2√2। इसे अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा -5 बाई √2। लेकिन यहाँ पे हम √2 को नहीं सॉल्व कर रहे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो ऊपर और नीचे कहीं भी ये कटने वाला है नहीं, जो यहाँ कट चुका था। इसलिए तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर में तुम 5√2 बाई 2 भी आंसर लिख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? Therefore x is equal to either -√2 और -5 बाई √2, ये दोनों हमारे लिए आंसर हो गया। तो होप कि तुम्हें मैथ को समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को समझ में आ रहा है, प्रोसेस को समझ में आ रहा है, और जो मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे तुम बहुत इजी तरीका से समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक किया करो और कमेंट में थम्स अप दे दिया करो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। देयरफॉर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -8√3। तो हम इजीली निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b को जगह पर हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर √3 और c के जगह पर -8√3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 8 जा 32 और √3 इंटू √3 3, तो 32 को √3 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 196। ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? तो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। अनइक्वल हुआ मतलब अल्फा और बीटा दोनों निकालना होगा, और रियल है यानी कि हमारा सॉल्यूशन संभव है। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d बाई 2a, यानी कि -b के जगह पर हम डाल देते हैं 10 प्लस √d के जगह पर 196
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पर हम रखेंगे √3, तो -10, 196 का रूट कितना होता है 14 होता है, बाई 2 √3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तुम्हारा, 4/2√3। इसे काट के देखो तो जरा, क्या 2/√3 नहीं बचता है? यस, तो अल्फा का सॉल्यूशन हो गया। हम निकालेंगे बीटा इज इक्वल टू -b -√d/2a, यानी कि -b के जगह पर 10 रखेंगे, d के जगह पर रखेंगे 196/2 इंटू a के जगह पर √3। तो कैसा सॉल्व होगा, -10 -14/2√3। इसे अगर अब हम सॉल्व कर ले तो हो जाएगा -24/√3। अगर 2√3 अगर इसको हम काटे तो हो जाएगा -12/√3। लेकिन हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि 3 का टेबल में तो 12 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मेरा बच जाएगा -12√3 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 यानी कि 3। अगर हम इसे काटे तो कितना रिजल्ट आएगा, -4√3। तो हम कह सकते हैं therefore x इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू यानी कि 2/√3 हो सकता है, या फिर बीटा का वैल्यू यानी -4/√3 हो सकता है। और ये दोनों ही मेरा आंसर हो जाएगा x के रूट के रूप में। तो होप कि तुम्हें सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा मेथड समझ में आ रहा है, जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, और खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर रहे हो। इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छा से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।